रेड रूम्स एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम किसी भी बंदे का मर्डर या टॉर्चर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। डार्क वेब पे तुम किसी भी तरह की लीगल या इलीगल ड्रग ऑर्डर कर सकते हो। तुम किसी बंदे को मरवा सकते हो। तुम लोगों के ऑर्गन्स परचेज कर सकते हो सिर्फ कुछ पैसे देके। और किसी के क्रेडेंशियल्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल ये सब हैक करवाना वहाँ पे बहुत कॉमन चीज़ है। यू कैन गिव डोनेशंस टू दीज पीपल इन रेड रूम्स और तुम इन्हें बता सकते हो कि तुम बंदे को कैसे टॉर्चर होते हुए देखना चाहते हो। हमारे नॉर्मल इंटरनेट के बाद आता है डार्क वेब विच इज़ ए हेवन फॉर ऑल इलीगल एक्टिविटीज़। तो डार्क वेब कितना डार्क है? वेल, जितना तुम सोचते हो उससे बहुत ज़्यादा। तो इंटरनेट उतना सिंपल नहीं है जितना तुम समझते हो। इंटरनेट के टोटल 7 पार्ट्स हैं। सरफेस वेब, बर्जी वेब, चार्टर वेब, फॉग या वायरस सूट, प्री मैच सिस्टम और मरियाना वेब। सो वो हर चीज जो तुम इंटरनेट पे करते हो, इंस्टाग्राम पे अपने क्रश को स्टॉक करने से लेकर टिंडर पे स्वाइप करने तक, कम्स अंडर सरफेस वेब। वो हर चीज जो तुम अपने ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हो कम्स अंडर सरफेस वेब। तो अब हम सब सरफेस वेब के बारे में जानते हैं और इसे रोज यूज भी करते हैं। और सरफेस वेब बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट? गूगल में टोटल 60 बिलियन वेब पेजेस हैं, जिसमें से 60 मिलियन से ज्यादा एक्टिव वेबसाइट्स हैं और लगभग 3 लाख नई वेबसाइट हर दिन बनाई जाती है। दैट इज अराउंड 200 न्यू वेबसाइट्स एवरी मिनट। यानी कि नॉर्मल या सरफेस वेब बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ, राइट? वेल, नो डाउट ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ, पर ये टोटल इंटरनेट का सिर्फ 4% है। तो अब सवाल ये उठता है कि बचे हुए 96% में आखिर क्या है? वेलकम टू द डीप वेब। So dark web is a small part of something called as deep web. So well, deep web है around 90% of the total internet, dark web है 6% और हमारा normal surface web सिर्फ 4% है। तो तुम ये सोचो कि हमारा normal surface web ही कितना बड़ा है और deep web इससे भी 12 to 13 times ज्यादा बड़ा है। वो हर चीज जो कि हम सर्च इंजन पे सर्च नहीं कर सकते comes under deep web। डीप वेब को हम नॉर्मल गूगल क्रोम या मोजिला से एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए अलग ब्राउजर यूज होता है। और डीप वेब पे हम ऐसे ही गूगल क्रोम की तरह जाके कुछ टाइप करके नॉर्मली सर्च नहीं कर सकते। और डीप वेब पे कोई भी बंदा अनोनिमसली सर्व करता है और उसकी आइडेंटिटी हिडन रहती है। और डीप वेब पे अनोनिमसली कोई भी बंदा कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी देख सकता है, सर्व कर सकता है या पोस्ट कर सकता है। द पॉइंट इज सिंपल, तुम वहां जाके कुछ भी करो, तुम्हारी आइडेंटिटी हिडन रहेगी। और वेल, डीप वेब को हम सब फ्रीक्वेंटली बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। जाने अनजाने हम रोज डीप वेब यूज करते हैं। डीप वेब पे हम सबके एकेडमिक रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, साइंटिफिक और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स और सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें सेफली प्रेजेंट होती हैं। नाउ अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम डेली बेसिस पे डीप वेब को यूज कैसे करते हैं, तो जिन भी वेबसाइट्स में पासवर्ड सिक्योरिटी होती है और हमें लॉग इन करना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं डीप वेब से कनेक्टेड होती है। जब भी आप किसी वेबसाइट पे या कहीं पे भी कोई यूजर नेम या पासवर्ड डालते हो और वो हिडन होता है, मतलब वो सेफली डीप वेब पे कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। और कई बार हमें कोई चीज गूगल पे नहीं मिलती और हमें उसे वेबसाइट पे जाके सर्च करना पड़ता है। और इन सब केसेस में हम नोइंगली या अननोइंगली डीप वेब को एक्सेस कर रहे होते हैं। आज डीप वेब हमारे नॉर्मल इंटरनेट से 22 to 23 टाइम्स बड़ा है। दैट इज अराउंड 7500 TB। एंड फॉर अ कंपैरिजन, नॉर्मल सरफेस वेब पे 1 बिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं और वहीं दूसरी तरफ डीप वेब पे 550 बिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब तुम सोच सकते हो 550 बिलियन डॉक्यूमेंट्स। तो अब तक हम सरफेस वेब और डीप वेब दोनों के बारे में बात कर चुके हैं। सो नाउ थिंग्स विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग एंड डार्कर, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अबाउट द डार्क वेब। सो जब इनिशियली इंटरनेट रिलीज हुआ था तो बहुत ही कम लोग थे जो अपनी प्राइवेसी और डाटा को लेकर कंसर्न थे। और उन्हीं कुछ कंसर्न लोगों में थी NRL, दैट इज यूएस नेवल रिसर्च लैबोरेटरी। तो 1995 में NRL के रिसर्चर्स के दिमाग में आया कि क्या वो कोई ऐसा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिससे कोई भी किसी से भी अनोनिमसली बात कर सके। और इसका उन सब के पास जवाब आया, द अनियन राउटिंग। सो रिसर्चर्स ने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया और इस प्रोजेक्ट का नाम था द अनियन राउटिंग प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट से बना टॉर। और NRL ने यह बनाया था यूएस के एजेंट्स और स्पाइस के लिए, ताकि वो अनोनिमसली एक दूसरे से बात कर सके। लेकिन 20 सितंबर 2002 को उनने इसे पब्लिक कर दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर टॉर को सिर्फ यूएस की गवर्नमेंट यूज करेगी तो कभी भी किसी भी वेबसाइट पे अगर टॉर से कोई कनेक्शन जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि यूएस की गवर्नमेंट का कोई एजेंट उस पर स्पाई कर रहा है, क्योंकि सिर्फ यूएस गवर्नमेंट ही टॉर यूज कर रही है।
तो इसलिए उन्हें अनियन राउटिंग पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल कर दिया, जिसे हम कहते हैं टॉर। और जैसे गूगल के अलावा भी कई सारे ब्राउजर्स हैं सरफेस वेब पे, गूगल बीइंग द मेन वन, वैसे ही डार्क वेब पे कई सारे ब्राउजर्स हैं टॉर के अलावा, लाइक I2P एंड फ्रीनेट, बट टॉर इज द मेन वन। और इस सारे ब्राउजर्स मिल के बनाते हैं डार्क वेब। बट हम डार्क वेब पे ब्राउज करते हुए अनोनिमस रहते कैसे हैं? और कैसे हमारी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलती? सो सरफेस वेब पे सबका एक IP एड्रेस होता है जो उनकी ऑनलाइन आइडेंटिटी की तरह काम करता है। सरफेस वेब पे अगर आप मुंबई में हो और आपको लंदन की कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो आपका नेटवर्क आपको डायरेक्टली उस लंदन वाली वेबसाइट पे ले जाएगा। लेकिन टॉर में मुंबई से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी दिल्ली, फिर बीजिंग, फिर टोक्यो, फिर ब्राजील, फिर कैलिफोर्निया, और ऐसी जगह जगह करके आपकी रिक्वेस्ट पहुंचेगी लंदन। सो आपकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट एक इनक्रिप्टेड कोड में बदल जाएगी। एंड क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट जगह जगह से होके जाती है, दैट्स व्हाई दिस इज अ स्लो प्रोसेस। और इसीलिए टॉर पे कोई भी वेबसाइट लोड होने में नॉर्मल वेब से ज्यादा टाइम लेती है। पर हमें डीप या डार्क वेब एक्सेस करने के लिए एक अलग वेबसाइट की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि डार्क वेब का लिंक कुछ ऐसा दिखता है, और सरफेस वेब पे .onion से एंड होने वाली कोई वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो फॉर एग्जांपल, ये एक जर्नलिज्म वेबसाइट है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश में न्यूज स्टोरीज पोस्ट करती है। और तुम ये देख सकते हो कि इसका होस्ट नेम सीधे प्रो पब्लिका नहीं लिखा हुआ है, बल्कि प्रो पब के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स सा लिखा हुआ है, ताकि ये एक हिडन सर्विस रहे। और सेकंड चीज है डोमेन सफिक्स, जो कि है .onion। जैसे सरफेस वेब पे .com या .net होता है, वैसे डार्क वेब पे .onion होता है। और अगर तुम ये सेम URL गूगल पे पेस्ट करके सर्च करोगे तो कुछ सर्च नहीं होगा, क्योंकि सरफेस वेब पे .onion नाम का कोई सफिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सरफेस वेब, डीप वेब, अनियन राउटिंग, टॉर, .onion, इन सारी चीजों के बारे में बात करने के बाद लेट्स फाइंड आउट कि डार्क वेब पे आखिर होता क्या है। तो कई लोग ये बिलीव करते हैं कि डार्क वेब पे सिर्फ इलीगल काम होते हैं। सो वेल, डार्क वेब पे इलीगल काम होते हैं, और बहुत ही ज्यादा रेशियो में भी होते हैं। डार्क वेब पे हो रहे अराउंड 70% काम कहीं ना कहीं इलीगल है, और कोई छोटे मोटे इलीगल काम नहीं। तुम किसी भी इलीगल काम के बारे में सोचो और वो डार्क वेब पे होता है। तुम्हें मर्डर कराना है किसी का, तो हिटमैन हायर करके हो जाएगा। ह्यूमन ऑर्गन्स खरीदने हैं, हो जाएगा। XYZ बंदे की क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग डिटेल्स निकालनी है, तो सिर्फ कुछ पैसों में हो जाएगा। कोई इलीगल ड्रग या वेपन परचेज करना है, वो भी हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ Amazon है, वैसे ही डार्क वेब पे कई सारे ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं जो कि वेपन्स, ह्यूमन ऑर्गन्स, इलीगल ड्रग्स, ये सब बेचते हैं। और सिर्फ ये मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं, बल्कि वो अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं किसी को मारने या टॉर्चर करने के लिए। अगर टॉर पब्लिकली अवेलेबल होगा तो उसे गलत लोग भी यूज करेंगे ही, जिन्हें गलत कामों से पैसा कमाना है, क्योंकि वो इजीली अपनी आइडेंटिटी हाइड करके अपना सारा काम कर सकते हैं। मर्डर, टॉर्चर, हैकिंग, इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि कितने ही लोग डार्क वेब यूज करते हैं, तो डार्क वेब के अराउंड 2 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं। अराउंड 1/3 अमेरिकन और 20% यूरोपियंस यूज डार्क वेब। और लास्ट 3 साल में डार्क वेब को यूज करने वाले लोग 300% बढ़े हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लास्ट 3 साल में कई लोगों ने मेरी तरह डार्क वेब के ऊपर वीडियोस बनाई हैं और ब्लॉग्स लिखे, और लोग इन वीडियोस को देख के और ब्लॉग्स को पढ़ के आउट ऑफ क्यूरियोसिटी डार्क वेब पे जाते हैं। एंड सिंस डार्क वेब के यूजर्स बढ़े हैं, तो डार्क वेब पे हो रहे क्राइम्स और स्कैम्स भी बढ़े हैं। और डार्क वेब पे हो रहे साइबर क्राइम्स हर साल ट्रिलियंस में रेवेन्यू निकालते हैं, नॉट इवन बिलियंस, ट्रिलियंस में। सो अगर तुम्हें इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया, तो अगली वीडियो में तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि हम अगली वीडियो में जाएंगे डार्क वेब के बॉटम 5-6% वेयर थिंग्स गेट रियली सीरियस एंड डार्क। अगर तुम डार्क वेब के बारे में नहीं जानते, तो अगली वीडियो में तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, बिकॉज द नेक्स्ट वीडियो विल बी आउट ऑफ योर थिंकिंग। और अगर तुम एक नए व्यूअर हो, तो आई हाईली रिकमेंड यू कि तुम यहाँ पे क्लिक करके अगला एपिसोड एक कंटिन्यूएशन में देखो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।